हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। आने वाले एपिसोड के अंदर शांतनु को होने वाली है एक बड़ी बीमारी, जिसके बाद शांतनु रखने वाला है अपनी आखिरी इच्छा। और इसी आखिरी इच्छा के कारण जो है ईशान को लेना पड़ेगा एक ऐसा फैसला घर वालों के अगेंस्ट जाकर कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सभी के साथ। अब ऐसे ही सवाल और ऐसे ही कमेंट जो है वो आपके कमेंट सेक्शन में आ रखे थे। अब देखो, ये सवाल तो काफी लंबे टाइम से चल रहा था कि क्या शांतनु सीरियल के अंदर जल्दी अलविदा कहकर चला जाएगा, क्योंकि शांतनु का किरदार जिस तरीके से हाईलाइट हुआ, जिस तरीके से इमोशनल हुआ, बहुत सारे वीडियोस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर अपडेट मौजूद है कि शांतनु का किरदार अलविदा कह देगा। और यहां पर लगातार यह सवाल मेरे पास भी आ रहा था, पर अब तक हमने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन अब जब से यहां पर प्रीकैप सीरियल का आया है, जिसमें ईशान सवी की फोटो दिखाता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, तो यहां पर लोगों का डर और ज्यादा बढ़ गया और बहुत लोगों की खुशी और ज्यादा बढ़ गई कि चलो सवी और ईशान की शादी हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार शांतनु को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। अब देखो, यहां पर अपडेट चली है तो कंफर्म तो मैं करूंगा ही करूंगा, और आपके सवालों का जवाब ना दूं ये तो मेरे सब्सक्राइबर्स की तौहीन होगी, मेरी यूट्यूब फैमिली की तौहीन होगी। तो सब कुछ जानेंगे डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर। आने वाले एपिसोड में ईशान के इस डिसीजन का असली रीजन भी, क्योंकि इसके पीछे कई सारे राज मौजूद है और शांतनु भी बड़े ट्विस्ट ला तो रहा ही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के अंदर। आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो लास्ट तक देखो, पसंद आए तो लाइक भी कर देना। अब देखो, सब्सक्राइब आपने कर दिया है तो आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर, जहां पर अब ईशान जो है वो सभी के करीब जा रहा है। ये चीज अक्का साहब पूरी तरीके से देख चुकी है। अब अक्का साहब जो है सभी को हॉस्टल रूम में जाकर समझा कर भी आ गई है सारी चीजें, लेकिन इसके बावजूद सवी और ध्रुवा के बीच में जो है अनबन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इन सब चीजों को लेकर जो है ईशान जो है कॉलेज तो ठीक है, लेकिन घर पर आकर भी जो है ध्रुवा को बहुत कुछ सुनाने वाला है और वो ये साबित कर देगा घर वालों के सामने कि ये लड़की नहीं सुधर सकती है, नहीं सुधर सकती है, नहीं सुधर सकती है, और इसकी जो है अकले ठिकाने पर लानी होगी। अब निशिकांत हो, बाकी घर वाले हो, ईशान के आगे कुछ बोल पाते नहीं है, बिकॉज सभी को पता है कि ईशान का पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बस ईशान की गड़बड़ है तो एक जगह पर कि वो सभी का साथ दे रहा है, अपनी बहन का साथ नहीं दे रहा है। और इस चीजों को लेकर जो है भोसले परिवार के अंदर बहुत सारी अनबन आने वाले 3 से 4 एपिसोड के अंदर आप देखने वाले हैं। और इसी कारण जो है अक्का साहब डिसाइड करने वाली है कि अब इस मामले को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि घर की शांति भंग हो चुकी है। अब यहां पर सभी को ईशान से दूर करना है, ईशान को सभी से दूर करना है, तो ईशान को दूसरी ओर भटकाना होगा। ऐसे में वो फैसला लेने वाली है कि मैं यहां पर दोनों की शादी करवाऊंगी, पहले ईशान की फिर ध्रुवा की। अब ऐसे में यहां पर ध्रुवा की कॉलेज वगैरह भी खत्म नहीं हुई है, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन अब अक्का साहब ने फैसला लिया है तो यशवंत सपोर्ट करेगा ही करेगा डेफिनेटली। और यहां पर जिस तरीके से मीटिंग बुलाई है ना अक्का साहब ने, घर वाले ऑलरेडी टेंशन में है उस वक्त में कि यहां पर आखिरकार घर में ऐसा हुआ क्या कि अक्का साहब को इमीडिएटली मीटिंग बुलानी पड़ गई भोसले हाउस के अंदर। अब ऐसे में ईशान से जब पूछने वाले हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो ईशान आपको पता है फोटो दिखाने वाला है, एंड जब फोटो दिखाने वाला है तो अक्का साहब का हाथ भी उठने वाला है। अब आप कहेंगे कि अक्का साहब तो कभी ईशान पर हाथ उठा ही नहीं सकते, हम तो मान ही नहीं सकते हैं। तो भाई देखो, आप तो मानो या ना मानो, लेकिन हाथ तो उठेगा, लेकिन गुस्से में नहीं, मजाक के अंदर, क्योंकि ईशान फोटो तो दिखाने वाला है सभी की और बाकी सब लोगों की, लेकिन भोसले इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पर कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ भोसले इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां उसको लेकर काफी ज्यादा। और ऑल ओवर ईशान जो है ये सारी चीजें कर जो है फैसला सुना देगा कि भैया मैं तो शादी नहीं करने वाला हूं, ध्रुवा की शादी करनी है तो अच्छा लड़का मिल रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। यानी कि ईशान तो पतली गली पकड़कर निकल जाएगा यहां से कि मुझे तो शादी नहीं करनी है, और फंसने वाली है यहां पर ध्रुवा। अब यहां पर ईशान को जो है इस चीजों पर मारवाड़ पड़ने वाली है मजाक के अंदर, और घर वालों में काफी हंसी मजाक का माहौल होगा कि ईशान कैसे बदमाशियां कर रहा है, कि कॉलेज की फोटो दिखा रहा है, बच्चों की फोटो दिखा रहा है कि मेरी जिम्मेदारी ये है और पहले मैं ये जिम्मेदारी निभा लूं, उसके बाद किसी और की जिम्मेदारी उठाऊंगा। अब ऐसे में यहां पर जो है ध्रुवा काफी टेंशन में आ जाएगी कि यार मैं क्यों फंस गई हूं, और यहां पर ईशान पूरी तरीके से शादी से बच जाएगा। यानी कि जिस प्रीकैप को लेकर सीरियल के मेकर्स ने सनसनी फैला दी है ना पूरे मार्केट में, वो प्रीकैप एक छलावा आपके लिए होने वाला है। ये सभी की फोटो नहीं हो सकती है,
और सभी की फोटो होगी भी तो यहां पर वो कॉलेज के बिहाफ पर दिखाएगा ईशान, और कॉलेज की बात करेगा और बात को टाल देगा। और ऐसे में ये मुद्दा जो है मुद्दा नहीं बनने वाला है, ये वहीं पर खत्म हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चीजें सीरियल के अंदर भला टिकती ही कितने दिन है। तो ये वाला सीन प्रीकैप का आपको समझ में आ चुका है। होपफुली आपकी होप मर चुकी होगी। ईशान और सभी की शादी अभी कराने वाली, और शांतनु भी यहां पर डेफिनेटली कहीं नहीं जाने वाला है। भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, शांतनु को कोई बीमारी नहीं है, ना ही उसे ईशा मैम के जाने का गम लगा है। गम तो लगा है लेकिन इतना भी नहीं लगा है कि अपने आप को ऊपर पहुंचा ले। तो ये सारी अपडेट जहां पर भी आप सुन रहे हैं कि यहां पर ईशान और सभी की शादी होने वाली है, शांतनु की आखिरी इच्छा होने वाली है, और शांतनु के खासकर जाने की अपडेट जहां पर सुन रहे हैं ना, वो सरासर गलत है। आप जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं वहां पर कमेंट कर कर आ सकते हैं कि हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब चलिए कहानी में बढ़ते हैं। तो यहां पर मेन मुद्दे की बात निकल कर यह आएगी कि ईशान और सभी अब किस तरीके से अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, लव स्टोरी तो मतलब नोक झोंक तो इतने दिन लगातार चल रही है, कई सारे एपिसोड हमने देखे हैं, और हर रोज कमेंट सेक्शन जो इस चीजों से भरा रहता है कि अब जो है सीरियल देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि ईशान और सभी बहुत पॉजिटिव वाइब जो है वो लोगों को दे रहे हैं। फनी सीन बहुत सारे हैं, रोमांटिक मोमेंट बहुत सारे हैं, एंड दोनों के लड़ाई झगड़े देखकर लोगों को काफी अच्छा फील होता है। लेकिन यहां पर अब देखो, स्पीड ब्रेकर के तौर पर हमारे एसीपी सर आ चुके हैं। पहले कॉलेज तो फिर रेस्टोरेंट में उनके सामने आ गए हैं। अब बात हुई रेस्टोरेंट की, तो देखो यहां पर जब दुर्वा का फिर से एग्जाम होने वाला है ना, तो अपनी बहन के साथ काफी ज्यादा ज्यादती ईशान कर रहा है। वैसे तो दुर्वा की हरकतें कुछ ऐसी है कि उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन यहां पर जो अगला एग्जाम दुर्वा देने वाली है वो काफी अच्छे तरीके से बिना चिटिंग के वो देते हुए नजर आ सकती है। और यही रीजन है कि ईशान अपनी बहन को जो है पर्सनली ट्रीट करने वाला है कि मैं तुम्हें अब सजा नहीं बल्कि पार्टी दूंगा, और इसी चीज को लेकर वो बाहर सेलिब्रेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर एसीपी के साथ अगर ईशान को सभी दिख जाए तो भैया लाल पीला तो होना बनता है। तो ऑल ओवर कहानी में काफी सारी चीजें होने वाली है। कॉलेज के अंदर कल्चर फेस्ट चलने वाला है। ईशा मैम का रिटर्न किस तरीके का होगा मैं पिछली वीडियोस में आपको सब कुछ बता चुका हूं। और फिलहाल के टाइम यार देखो, इतने सारे ट्विस्ट है ना कि मुझे खुद को समझ में आ रहा है कि मैं हर वीडियो में अलग अलग चीजें आपको बता रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि सीरियल के मेकर्स के पास अब भी दिखाने के लिए बहुत कुछ है, और सीरियल के मेकर्स जो है फुल्ली पैक्ड है स्टोरी लाइन को लेकर, और इतनी सारी चीजें हैं कि सीरियल के मेकर्स जब चाहें तब कहानी को कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। उनके पास सारे ऑप्शन मौजूद है, और स्टारकास्ट इतनी अच्छी खासी है सीरियल के मेकर्स के पास कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी सीरियल की कहानी को 1 सप्ताह 2 सप्ताह या फिर कई महीने एक्स्ट्रा भी खींचने में, अगर उनको मौका मिले तो ऑल ओवर आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड यहां पर अपकमिंग एपिसोड की हम लोग बात कर लें थोड़ी सी, तो यहां अपकमिंग एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं है। कॉलेज का सीन है, कल्चरल फेस्टिवल का सीन है, दुर्वा और सभी की लड़ाई है, गावाची गैंग वर्सेस दुर्वा गैंग होने वाली है, ईशान दोनों के बीच में लड़ाई सुलझाने वाला है, सभी का सपोर्ट करने वाला है, दुर्वा को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली है, घर पर जाकर कान बढ़ने वाली है, एंड काफी सारी चीजें आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिल रही है। ऑल ओवर आप लोग कितने एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अभी तक आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े हुए हैं तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट और उनसे जुड़े आपके सवालों पर लगातार मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।